Dear students, welcome to our next topic, मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट। 12th क्लास में ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी यूनिट है। पहली बात, मैट्रिक्स होती क्या है। आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हैं तो जस्ट आपको उनकी अरेंजमेंट करनी होती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सपोज कीजिए दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं, राम और श्याम मार्केट में गए और मार्केट में जाकर उन्होंने 3 आइटम खरीदे, पेन, पेंसिल, नोटबुक। तो मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखी है, कुछ नंबर लिखे हैं, आप इजीली डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए कोई पूछे आपसे राम ने पेंसिल कितनी खरीदी, तो आप कैसे देखेंगे? पहले राम की तरफ से चले, फिर पेंसिल की तरफ से चले, पता लगा कि 3 पेंसिल खरीदी है। सिमिलरली श्याम ने कितनी नोटबुक खरीदी, अब आप बताइए श्याम ने नोटबुक कितनी खरीदी होगी? 7। तो मैं किसी भी वैल्यू को आंसर करने के लिए दो तरीके से देखता हूं, एक बार ऐसे चलता हूं और एक बार ऐसे। जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रो। अगर आप हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो वो रो है, और अगर आप वर्टिकली चलते हैं तो वो क्या है? आपका कॉलम। तो समझिए इसके अंदर कितनी रो हैं? 1 2, ये 2 रो हैं। और कॉलम कितने इसके अंदर? 1 2 3, तो 3 कॉलम होंगे। तो 2 into 3, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ रो, ये लिखा रखी है आपको। हमेशा पहले रो ही लिखनी है और बाद में क्या लिखना है? कॉलम, कि कितने कॉलम है। अब ये गलती मत करना कभी आप 2 into 3 = 6 भी लिख दो, नहीं, ये नहीं लिखना। केवल इतनी रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाएगी? आपकी ऑर्डर कहलाएगी। क्लियर होगी बात? अब हम, डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप क्या क्या है? पहले टाइप रो मैट्रिक्स, यानी कैसे मैट्रिक्स जिसमें रो एक हो, कॉलम चाहे कितने भी हो। तो देखिए इसके अंदर कितनी रो है? एक रो है, और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? आपकी रो मैट्रिक्स। रो यानी एक रो। सिमिलरली सोचिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके पास एक कॉलम हो। ये लिखा मैंने, एक कॉलम होना चाहिए। देखिए एक ही कॉलम है, लेकिन रो कितनी है इसकी? 3। सही है ना? तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुई। तीसरा है स्केयर मैट्रिक्स। तो स्केयर में क्या होता है? चारों साइड आपकी इक्वल होती है। कहने का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। तो देखिए कितनी रो है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो दिस इज स्केयर मैट्रिक्स। इसमें देखिए कितनी रो है? 3, और कॉलम भी कितने हैं? 3। तो 3 into 3 ऑर्डर हुआ ना। रो और कॉलम की नंबर सेम है, इसलिए क्या कहलाएगी? ये स्केयर मैट्रिक्स। और अगर ये इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, तो कौन सी बन जाएगी? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इस केस में देखिए कितनी रो है आपके पास? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो दोनों अलग अलग चीजें हुई ना, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है जीरो, जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर में स्क्वायर भी होते हैं, रो भी होती है, कॉलम भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है। सो ऑर्डर डजंट मैटर। जीरो मैट्रिक्स में बस सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट टाइप, 5 टाइप हमने वहां पढ़ ली, रो, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और जीरो मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात आती है, ध्यान से देखना। ये है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या है ये? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे या उससे ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। देखिए डायगोनल के नीचे क्या है? सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो नीचे की तरफ है ना ये, तो इसका नाम क्या रहेगा? इससे उल्टा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर जीरो है तो नाम उल्टा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल है ना, देखिए डायगोनल के नीचे क्या है? सारे एलिमेंट जीरो हैं। नीचे है ना, तो क्या नाम होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली देखिए डायगोनल के ऊपर क्या है? सारे एलिमेंट जीरो हैं, ऊपर है तो क्या नाम रहेगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल के ऊपर या नीचे, ऊपर हो या नीचे हो तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन इन केसों में देखिए आप, अगर हम डायगोनल को छोड़ दें, ये डायगोनल है जैसे अपने प्रिंसिपल डायगोनल, इनको छोड़ दें तो आपको ऊपर नीचे हर तरफ ही जीरो नजर आ रही है ना? ऊपर नीचे सारी जगह जीरो नजर आ रही है।
तो अब सुनिए क्या होता है, अगर डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको आप क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। क्लियर होगी बात। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर तीनों एलिमेंट सेम हो या चारों एलिमेंट सेम हो ये वाले, तो वो क्या कहलाएगी, स्केलर। एस फॉर सेम, एस फॉर स्केलर। तो सोचिए, क्या इसके तीनों एलिमेंट सेम है, क्या नहीं है, तो स्केलर नहीं है। ये तो स्केलर है ना, क्योंकि तीनों एलिमेंट सेम है, और यहां भी तीनों एलिमेंट सेम है, तो क्या हुआ, स्केलर। और उस स्केलर में भी अगर तीनों एलिमेंट केवल वन 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 हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो देखिए ट्रिपल वन है क्या यहां पर, नहीं है। यहां पर है क्या ट्रिपल वन, नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, ट्रिपल वन है, तो ये आइडेंटिटी है। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर या आइडेंटिटी होने के लिए बहुत जरूरी है कि वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये वाली टाइप बिना स्केयर मैट्रिक्स के नहीं चलेगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये टाइप नहीं काम करेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, इनको होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखी है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, इसमें कितनी रो हैं, यस करेक्ट, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो कॉलम हुए 4। तो ऑर्डर कितना हुआ, 3 इंटू 4। गॉट माई पॉइंट। अब बताओ ये स्केयर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यस ये कैसी मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, वो कौन सा एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, वो कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो थर्ड कॉलम में बैठा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यस नजर लगाइए थोड़ी सी, ये सेकंड रो है, ये थर्ड कॉलम है, तो कितना आंसर हुआ आपका, 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में बैठा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन बैठा आपका, 6। चलिए ऐसा कौन सा है जो फर्स्ट रो में बैठा है लेकिन फोर्थ कॉलम पर बैठा होगा, 0। मैं आपसे जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं उसको लिख कैसे रहा हूं, पहले लिख रहा हूं मैं ए यानी एड्रेस, उसके बाद मैं पूछ रहा हूं रो, तो पहले मैं यार रो लिख रहा हूं और बाद में क्या बोल रहा हूं, कॉलम, सही है ना। तो किसी भी एलिमेंट को जनरल फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है, पहले एड्रेस यानी ए फॉर एड्रेस, रो, फिर कॉलम, जिसको जनरली आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ मिलेगा AIJ। तो आई किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमेशा रो को, और जे हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। क्लियर हुई बात। अब इसके बेस पर हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट भी करना है। पहला कंसेप्ट हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है किसी भी मैट्रिक्स को, जिसमें आपको ऑर्डर दिया जाएगा और एक फॉर्मूला दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको ये दिया है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स वेयर AIJ इज I plus J स्केयर ऑर्डर 2 into 1। पहला काम क्या होता है इस केस में, आपको हमेशा ऑर्डर देखना है, 2 into 1, 2 रो 1 कॉलम। देखिए इसके अंदर कितनी रो हैं, 2, और कॉलम क्या है, 1। यहां कौन सा एलिमेंट होगा, यहां होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां क्या होगा, सोचिए अब आप, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर माई पॉइंट। चलिए A11 निकालते हैं, तो देखो I की जगह भी 1 है और J की जगह भी 1 है, पुट करो, 1 + 1 होल स्क्वायर, हो गया ना कैलकुलेट। अब A21 निकालना चाहता हूं मैं, A21, तो I की जगह कौन है, 2, और J की जगह कौन है, 1, तो सोल्व कीजिए, कितना आंसर हुआ, 9। इसको पुट कीजिए सेम फॉर्म में, दैट इज 4 9। लीजिए अब बोलो, ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितनी है, 2, और कॉलम कितना है, 1, और ये मैट्रिक्स बनी किसकी हेल्प से है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, आपका ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, आपको टाइप पर ध्यान देना है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने तो देखा कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किस प्रकार किया मैंने, आप उसी के बेस पर NCERT की एक्सरसाइज 3.1 के
इन 4 पार्ट्स को करके देखेंगे। आपको मैंने ए आई जे और साथ में आपको ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर से पहले आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एड्रेस मैट्रिक्स, और उसके एलिमेंट्स को रखते जाएंगे तो आपके नेट आंसर आते जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारी लास्ट टाइप आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ध्यान से सुनना, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर कैसा होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का? सेम। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए? सेम। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब दोनों मैट्रिक्स जाके इक्वल होती हैं। अब मैंने यहां कहा कि ये दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो आप इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए। तो कैसे करेंगे? पहला काम चेक करो ऑर्डर सेम है कि नहीं है। होगा ना, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 और इसका भी ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। फिर रूल क्या कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम। तो लीजिए A11 इसके इक्वल, 3x प्लस 7 किसके इक्वल आया? 0 के। तो सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? -7/3। सिमिलरली ये किसके इक्वल होना चाहिए? w प्लस 4 के। और यहां से देखिए फिर आप w की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सिमिलरली ये एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? y प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और फिर सिमिलरली z माइनस 3 इक्वल टू 4 लिया जाए तो बोलिए z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7। सही है ना? तो आपके लिए मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ध्यान रखें, जब ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो।